सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जय श्री श्याम सर, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं सर आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। जय श्री श्याम साहब, कैसे हैं आप? सर सब ठीक है। गुरु नानक जी जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप सब भाइयों को भी गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मालिक। बढ़िया रहा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। आज ठंडक हो गई दिल्ली में। हाँ हाँ सर। तो गर्म कपड़े निकल गए दिल्ली वालों के। आप बताओ, यहाँ भी आपके यहाँ राजस्थान में बारिश हुई थी? ठंडक हुई नहीं हुई? ठंडक हुई सर, कंबल के बाहर निकलने का मन नहीं है सर राजस्थान वालों का। मेरे को यार ये बात बताओ, जो अभी बारिश हुई जी सर, इस बारिश से जो पानी की कमी हम बोल रहे थे खेतों में है, जी सर, जी सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी सर, इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला सर। उतनी बारिश थोड़ी ना है सर कि पानी की कमी पूरी हो जाए सर। बस ये है नहीं, सर, अगर और बारिश होती है इस टाइम में ज्यादा बारिश तो होती है सर तो लहसुन में भारी नुकसान है सर। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस टाइम अगर ज्यादा बारिश होती है तो अपने एमपी में, राजस्थान में नुकसान ज्यादा होगा, भारी नुकसान होगा सर। सर ये बारिश फायदेमंद नहीं है। शायद भी मध्य प्रदेश में तो भारी नुकसान है सर, क्योंकि वहाँ भारी बारिश हुई है सर। बिल्कुल, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। पीलापन वगैरह सर, इसमें फंगस वंगस की दिक्कत आ जाती है, लहसुन में जड़ गलन की समस्या आ जाती है सर। हाँ, वही वो वाली बात वहीं पे पूर्ति हो रही है कि अगला साल भी लंबा उठा पटक वाला है। ठीक रहेगा सर, ठीक रहेगा सर। जी जी जी, नया लहसुन भी सर ठीक ही रहेगा मेरे अनुमानित तो। बहुत बढ़िया रहेगा। जो हमने कैलकुलेशंस की थी उससे ऊपर ही जाएंगी, उससे नीचे नहीं जाएंगी। और सर ये वाला साल कहाँ तक खत्म हो जाएगा सर, क्या उम्मीद है सर? देखो भाई साहब, सफेद हाथी और पागल घोड़ा, किसी को कोई नहीं कुछ नहीं पता चलता कि कितनी दूर तक और कितनी तेज भाग ले। जी सर, सही कह रहे हैं सर आप। तो अब ये है सफेद हाथी। जी सर, जी सर। इसका कुछ नहीं पता, ये जब बैठता है तो 5 किलो पे उठा ही नहीं और भाग रहा है। इसकी कोई वो सीमा नहीं है, क्योंकि ये भगा रहे पीछे वाले। जी सर। हम अगर प्रोडक्शन मंडियों में, सेलिंग मंडियों में देखें तो सेलिंग मंडियों में सेल रह गई आधी। जी सर, जी सर। आज हम किसी को भी 250 रुपये अगर मोटा माल बोलते हैं तो 250 में कोई अभी हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि लोगों पे पुराने पड़ते के माल, स्टॉकिस्ट के माल पड़े हुए हैं। सही बात है सर। तो वो लोग तो कह रहे हैं भाई साहब बेचो, आप तो बेचो और माल क्लियर हो। जी जी सर। तो जब तक ये 15-20 दिन स्टॉकिस्ट का माल खत्म नहीं होता, जी सर, तब तक तो देखो हमारे को नहीं लगती कि कोई सेलिंग मंडियों में लंबी तेजी आएगी। जी सर, जी सर। सेलिंग मंडियों में अगर पीछे स्टॉक कितना है, अब देखो किसान का पता चल जाता है, स्टॉकिस्ट का नहीं पता चलता, क्योंकि सब पड़ा गोडाउंस में। जो खेतों का पता चल सकता है, गोडाउन का किसी को नहीं बता सकता कोई कि पड़ोसी के गोडाउन में कितना माल पड़ा है। जी सर, सही बात है। अब जैसे आप मेरी दुकान पे राणा जी कैमरा घुमाते हैं तो दुकान के ऊपर का तो सब दिख जाएगा, बेसमेंट में कितना पड़ा जब तक मैं बेसमेंट में नहीं जाऊंगा तो नहीं देख पाऊंगा। मेन माल तो वही बड़ा ही आता है सर आपका। नहीं, मेन नहीं, पूरी मंडी का यही पोजीशन है। माल ज्यादा आता है तो नीचे लगा देते हैं, नहीं तो ऊपर लगता है। लेकिन सर पता नहीं मुझे तो ऐसा क्यों लगता है कि इस साल लहसुन रिकॉर्ड तोड़ेगा सर। बिल्कुल लगता नहीं है। 300 तो क्रॉस हो ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि 300 तो क्रॉस होगा ही होगा। मेरा मकसद ये है कहने का कि जो बिक्री निकलेगी तो इसको हम कहेंगे मजबूत तेजी। जी सर। बिक्रियां ही नहीं निकले, हम 300 बोलते हैं। जी सर। उसका रिजल्ट क्या रहेगा? तो सर ये बताएं, जैसे बारिश हुई, ठंडा मौसम हुआ, तो अब थोड़ी सेलिंग तो डिमांड निकलनी चाहिए, बिल्कुल डिमांड निकलनी चाहिए। अब ये ठंड के दिन है, इसमें डिमांडें निकलेंगी। जी सर। लेकिन इन रेटों में कितने लोग खाने वाले हैं, कितने नहीं, ये सब हफ्ते 10 दिन बाद सामने आएगा। जब तक मध्य भाव के माल नहीं बिक जाते सेलिंग मंडियों में, पूरे हिंदुस्तान की सेलिंग मंडियों में जितना माल पड़ा है मंडियों के अंदर, जो लोगों स्टॉकिस्ट के पास गोडाउन के अंदर पड़ा उसको छोड़ दो, जो मंडियों में माल पड़ा है जो पुराने भाव का है, जब तक यह नहीं बिकता तब तक नई तेजी मंडियों में संभव नहीं है। वैसे सर नई तेजी का मतलब 50 रुपए का जो जंप हम बैठे हैं लगाने का, वो 50 रुपए का जंप में अभी टाइम है। जी सर। जैसे सर आज मंडियों में राजकोट वगैरह खुली थी सर आज मंडी, तो वहाँ भी 10-10 रुपए तेज थे सर आज। भाई साहब समझो, आप वहाँ पे 50 रुपए किलो रोज का बढ़ाओ। जी सर। बिक्री भी तो होनी चाहिए, आगे बिक्री भी होनी चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे तो बड़ा ही ज्यादा, वहाँ पे आज 160 रुपए में गोली बिकी है गुजरात में। जी सर, जी सर। यहाँ गोली बिक्री है 140 में।
तो 160 वाली गोली 185-90 की पड़ती है दिल्ली आके, दिल्ली में आके। सही बात। ठीक है, खर्चे वर्चे लगा के। अब ये बताओ यहाँ 40 और आगे बढ़ रही है आज के डेट में 85, 45 रुपए किलो की डिस्पैरिटी कैसे पूरी होगी? वही सर, मतलब सेलिंग मंडियों से प्रोडक्शन मंडियां ठीक चल रही है सर। अच्छा, अभी जो वो तेजी चल रही है, वो तेजी इनका कसूर थोड़ी ना। आपने 30 रुपए किलो का लहसुन लिया जी सर, 125 में बेच दिया, जी तो वो जो पैसा वो कहीं तो उछाल मारेगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो किसी का उछाल मारता है व्यापार में, किसी का ज्वेलरी में, किसी का जमीन में, कहीं जाएगा। अब लोगों ने कहा इतना कमा लिया और कमाओ, तो पैसा वो मुनाफे का घूम रहा है। और सर ये घूमता है, तेजी आ रही है ना, है। ये मुनाफे का पैसा है। जो 140 के भाव में, एक्चुअल भाव गोली का 140। जी सर। ओके, आज हम वो 160 रुपए वहाँ कह दिया। हम्म। तो इतनी जो आदमी जुआ खेल रहा है, कमाई का जुआ है ना। सही बात है सर, पहले कमा के निकल के 13-13 रुपए की गोलियां बिकी सर गर्मी में, अप्रैल महीने में। वही मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब, तो वो अभी उनका भी कसूर नहीं है, उन्होंने कमाया हुआ तो गेम खेल रहे हैं। जी सर। सारी गेम आती है सेलिंग मंडियों में सेल के ऊपर। जी सर। सेलिंग मंडियों में सेल निकलेगी हफ्ते 10 दिन के बाद, जब तक पुराने मद्दे वाले माल पूरे नहीं हो जाते। तो सर ये किस्मत सही है लहसुन वालों के जिनके पास बचा हुआ है बारिश आने की वजह से, क्योंकि सर अब तो डिमांड निकलेगी सर, सर्दी बढ़ेगी तो। सर लहसुन वालों की पहले भी किस्मत अच्छी थी। किस इस साल लहसुन के एक भी आदमी की किसकी किस्मत खराब है बता दो? नहीं सर, सबके माल अच्छे भाव बिके हैं, जिनके पास अभी किस्मत से संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। हालांकि इसका पैसा पचता नहीं है सर, बड़े बुड्ढों से सुना है सर मैंने। यही अभी बात हो रही थी मेरी कि इसका पैसा बहुत भारी है, लहसुन का मुनाफा बहुत भारी होता है, इतना आसानी से पचता नहीं है। सही बात है सर। तो अब वो आदमी के ऊपर है ना, पचाने की किसकी कितनी क्षमता है, डाइजेशन पावर है। अब मैं जैसे, मेरा लीवर वीक है, मैं पिज्जा खाता हूँ, मेरे को गैस एसिड बन जाता है। सही बात। और किसी का लीवर मजबूत है, अभी हमारे भाई साहब बैठे हैं, अभी आए हैं हमारे आरती साहब, उनका लीवर मजबूत है, वो 2 मुर्गे पाड़ दें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्क होता है इस चीज का। तो सर दिल्ली की आमदनी क्या रही सर आज 22 गाड़ी की आमदनी थी दिल्ली में। हाँ सर। सेल होगी तकरीबन 4000 कट्टा। सिर्फ सर 4000 कट्टे बिक रहे हैं सर, काफी ठीक है सर। हाँ यार, 3-4 हजार कट्टा तो दिल्ली के लिए मामूली चीज है ना भाई साहब, तो बड़ी बात नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ, दिल्ली के हिसाब से सेल कम है। जी सर। जी, तो सर 300 क्रॉस हो जाएगा सर, क्या उम्मीद लगती है? बिल्कुल उम्मीद अब बन चुकी। ये जो बारिशें हुई है इससे भी फर्क पड़ा, ठंड भी आएगी आगे, वो भी है, तो लगता है हो जाएगा। चलो सर, यही सुनने के लिए कान तरस रहे थे, कहीं किसान। 280-300 तो अभी भी हम 280-300 तो हिमाचल वाले माल को बोल ही रहे हम। जी सर, जी सर। भले नहीं बिक रहा, लेकिन आने वाले दिनों में बिकेगा वो। जी सर, आपने कह दिया सर, वो सफेद जाती वाली बात तो बिल्कुल सत्य है सर। इसका कोई ऐसा पता नहीं है सर कहाँ तक जाके रुकेगा सर ये। किसी का बाप नहीं बता सकता, ये 300 क्या है, 400 भी हो जाए। सही बात है सर, कोई नहीं बता सकता 300 पे नहीं बढ़ जाए। जब 1 रुपए किलो बिक सकता है तो 300-400 भी बिक सकता है सर, कोई बड़ी बात, कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है। चलो सर, स्वास्थ्य ठीक है सर। समझदारी यही है, हर बाजार में थोड़ा थोड़ा माल बेचते चलो, मुनाफा वो होता है जो जेब में आता है। सही बात है सर, ठंड का मौसम है सर, पकौड़े बनते हुए चले सर। जी, बात और ध्यान आई सर मुझे, वीडियो अंतिम में है सर, ये विदेशी लहसुन है ईरान और इराक वाला सर, ये खुलने की स्थिति में सर अभी आ सकता है सर अपने हिंदुस्तान में सर? बिल्कुल सर, मैंने देखो पहले भी आपको इंटरव्यू में बोला हुआ है कि इन भाव में जब ये उल्टे सीधे भाव हो रहे हैं, इनमें गवर्नमेंट कभी भी खोल सकती है इसको। क्यों, उनको भी भाव देख के मेंटेन करके चलना है। सही बात है सर। तो ये खुलने के चांसेस हो रहे हैं। जी 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 जी, कभी भी इसकी खबर आ सकती है। जी सर, खुल सकता है सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। हाँ, तो इसलिए अपने को अपने माल मैं तो कह रहा हूँ हर बाजार में थोड़ा थोड़ा निकालते चले। जी सर, बेचने का तो सही समय आ चुका है सर, यहाँ से बेचना शुरू कर दें ताकि दिसंबर तक सारा माल खत्म हो जाए सर। हाँ, हवस की तो कोई सीमा है नहीं। जी जी सर, मनीष भाई सही बात है। मेरा तो मकसद यही है कि मुनाफा जो जेब में आए वो मुनाफा होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो, क्योंकि इसकी एक हवा जैसे ये फाइनल हो गया, ये हवा ही मार देगी आदमी को। बहुत भारी होती है सर, देखा हुआ है सर अपन ने वो वाला में, है ना। तो वो थोड़ी बातों को विचार करके मैं कह रहा हूँ तेजी है जितनी ऊंची जाएगी हमारा भी भला होगा ना। 300 जाए, 400 जाए तो हमारा फायदा है।
सही बात है सर। लेकिन इसमें अपने फायदे के चक्कर में लोगों का नुकसान करवाने वाले हम लोग हैं नहीं। सही बात है तो सर। मैं तो यही सलाह दूंगा, बेस पे चलो आप। ये बहुत सही है, इन भावों में बेचना शुरू कर देना चाहिए सर। बिल्कुल, मुनाफा वो जो जेब में है। जी सर, धन्यवाद ठीक है सर। मालिक, धन्यवाद सर, यही ओके, जानकारी थी ओके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 राम।